8 तारीख को दिशा की आकस्मिक मौत हुई और 14 तारीख को सुशांत की आकस्मिक मौत हुई। दिशा सुशांत की बिजनेस मैनेजर हुआ करती। दिशा के आकस्मिक मौत के 24 घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती अचानक सुशांत के घर से निकल गई। मतलब सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो यह करनी पड़ेगी कि दिशा के मौत और सुशांत के मौत के बीच में क्या लिंक है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिटेक्टिव, कोई भी पुलिस अफसर इसी बात पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता। मुंबई पुलिस ने क्या की, पहले दिशा वाली केस बंद कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले कि उसने सुसाइड किया। कुछ नहीं। अरे जब दिशा सालियान की मौत की जांच बंद हुई तब मुझे आप लोगों पर शक हुआ। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से लगातार आगे बढ़ रहा है, इस मामले में कहा जाता है कि अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के फादर का बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल के आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्या दिशा केस में जिस एसआईटी का गठन हुआ था वो मामला अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो एसआईटी टीम वहां पहुंच गई है जहां पर दिशा के साथ हुआ था गलत, और दिशा के जहां पर केस के मिल सकते हैं बड़े सबूत, वहां पर पहुंची एसआईटी की टीम। क्या सीन रिक्रिएट होने वाला है, सब चीज आपको बताएंगे डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी जो है, उन्होंने अभी हाल ही में रिपब्लिक चैनल से बात करते हुए एक बड़ी बात बोली है दिशा सालियान वाले मामले को लेकर। और उन्होंने खुशी जताई है कि दिशा मामला जो चल रहा था 3.5 साल से, उस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। आपको पहले डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार क्या बताया गया है। आपको यहाँ पर बता दिया जाए, रिपब्लिक वर्ल्ड की ओर से खबर निकल के आ रही है कि दिशा मामले में जो कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन हुआ है, उस डिसीजन से बहुत खुश है सुशांत के फादर। सर, ये जो केसेस हैं दिशा सालियान और सुशांत वाले मैटर में, सुशांत वाली जानकारी केस जो है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब जो है दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है वो एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मतलब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, है ना, और वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मैं बस आपसे आपकी राय जानना चाह रहा था कि आपके मन की भावनाएं क्या है, क्योंकि अभी इस मैटर को करीब 3 साल हो गए और अभी तक इसमें जो है अभी भी ये रहस्य ही बना हुआ है, चाहे वो दिशा सालियान हो या सुशांत का मैटर हो। एसआईटी का गठन हुआ है तो देखिए क्या होता है। हाँ हाँ, आपको उम्मीद है कि ये जो महाराष्ट्र की जो नई सरकार है और जो मुंबई पुलिस है वो इसमें जो है वो जांच सही तरीके से करेगी? आप कैसे बता रहे हैं? और सरकार एसआईटी का गठन किया है यही सोच के ना कि कुछ इसका निष्कर्ष निकले। हाँ। सही निष्कर्ष निकले तो ऐसा सोचा होगा तो जरूर निकलेगा। क्योंकि पिछले सरकार पर अविश्वास था लोगों को, आपको ऐसा लगता है? आपको लगता है कि जांच में गड़बड़ी हुई थी पिछली सरकार में? पिछली सरकार वो हम ही क्या सब जानता है कि वो क्या किया। हम जो नहीं सर तो ये सही चीज सोचना चाहता है कि आखिर बात क्या था, तो अब निकलेगा, देखते जाइए। अभी तक 3 साल हो गए, आपको कोई जवाब आया सीबीआई की तरफ से सुशांत वाले केस में, आपके बेटे के केस में? सीबीआई जांच कुछ सरकार को तो सौंपेगी, हमको कह देगा वो, वहाँ से हमको मालूम होगा। नहीं दिया है तो देखिए कब तक देता है। सर, दिशा सालियान के केस की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे राजनेताओं का और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का भी नाम सामने आ रहा है। आपको लगता है कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो है इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे आरोप तो लग रहे हैं कुछ एक नेताओं के ऊपर। हम कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन होने के बाद जो सारे मामले हम लोग सुन रहे थे, हाँ। वो सामने आ जाएगा सही था कि गलत था। यही नहीं कर सकते। जी जी। आपको लगता है कि जो लोग बड़े बड़े लोगों का जो नाम आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो गलत किया होगा तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो नहीं किया होगा तो तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब किया होगा तो मिलना चाहिए ना। महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील है? महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से आपकी क्या अपील है? यही ना अपील था कि एसआईटी गठन हो, इसका सही में निष्कर्ष निकली बात। आपको उम्मीद है कि न्याय होगा? अब देखिए वो कितने दिन में रिजल्ट आउट होता है पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया के जी बात करने के लिए। पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के डिसीजन से जो एसआईटी का गठन हुआ है, इस डिसीजन के बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर थे वो बहुत खुश हैं करंट गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने एसआईटी का गठन किया, और इस डिसीजन की वजह से सुशांत के फादर बहुत खुश हैं। बता दिया जाए, यहाँ पर आगे लिखा है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो एसआईटी का गठन किया है, ये कहा जा रहा है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को फेयरली तरीके से करेगी, ये उम्मीद करते हैं के सिंह जी जो सुशांत के फादर हैं। साथ में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी दावा करा कि जो एसआईटी इस पूरे मामले में आई है, ये अब सामने आकर जांच करेगी अच्छे से। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर जो पहले की
सरकारें थी या पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी, अगर वो जांच सही से करती तो शायद एसआईटी का कभी जरूरत ही ना पड़ती, पर शायद उसमें कोई कमी होगी या उस जांच में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आज एसआईटी का गठन करना पड़ा और इसीलिए आज एसआईटी की जरूरत पड़ी। तो जिस तरीके से यहाँ पर दावा होता है कि भैया यहाँ पर एसआईटी का एंट्री हो जाती है कई सालों के बाद, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर का भी स्टेटमेंट निकल के आता है कि वो भी खुश है इस डिसीजन से। तो डेफिनेटली आप समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी इस समय इस मामले को लेकर नजर बना के बैठा हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे थे कि किस प्रकार लगातार पिछले 3.5 साल से मामले में ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया, पर पिछले 3-3.5 महीनों के अंदर जिस प्रकार इस मामले में जांच हुई है, जिस तरीके से इस मामले में चीज़ें निकल के आई हैं, वो सारी बातें अपने आप में दावा करती हैं कि भैया मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने रखी गई, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े नाम रखे हैं सामने, वो छोटे मोटे शख्स नहीं हैं, वो इंडस्ट्री के नहीं है, पर इंडस्ट्री के बाहर अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लॉ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो लोग, जैसे बड़े एडवोकेट हो, जज साहब हो, उनके द्वारा जब बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए तो लगा कि अगर इतने बड़े लोग नाम ले रहे हैं तो डेफिनेटली मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और जब बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं के नाम खुलकर लिए जाएं तो आप समझ जाइए कि भैया कहीं ना कहीं अगर सबूत हाथ में है तभी नाम लिए जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। बिना सबूत के इतने बड़े लोगों से पंगा कौन लेना चाहेगा। तो उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं, उनकी एक बात ने ये तो बता दिया कि सुशांत का परिवार भी इस समय ये जानना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आखिरकार सरकार जो काम कर रही है, एसआईटी का गठन कर रही है, वो टीम क्या जांच करती है, किस प्रकार जांच करती है, और साथ ही साथ जिस तरीके से सुशांत राजपूत का मामला अभी तक पेंडिंग है, क्या दिशा केस में एसआईटी के गठन होने के बाद दिशा केस का जो भी सच था जिसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है वो सामने आ जाएगा। और अगर वो सामने आ गया तो आपको याद ही होगा बड़े बड़े लोगों ने एक दावा किया था कि सुशांत दिशा केस कनेक्ट बताए गए थे। ये बोला गया था कि एक केस खुलेगा तो दूसरे केस के पत्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो क्या ऐसा भी होगा? तो ये देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में आखिर में क्या देखने को मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। पर उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये सब कुछ बता रही है कि भैया इस मामले में बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो दिशा केस में जब से एसआईटी का गठन हुआ था तब से एक चीज़ और निकल के आ रही थी सामने कि एसआईटी के आने के बाद क्या सही में अब दिशा केस में बड़े खुलासे हो जाएंगे। कई लोगों के दावे हैं कि दिशा मामला जब हुआ था तो ये दावा हुआ था कि वो अपनी बिल्डिंग के 13वें या 14वें फ्लोर जहाँ भी वो रहती थी वहाँ से नीचे गिर गई थी। अब दावा ये हुआ कि नीचे जब गिरी तो 10 फुट या 8-10 फुट की कुछ दीवार थी, उसके बाहर वो मिली थी। अब भैया कोई एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाएगा तो वो कहता है कि अगर वो कमरे से भाग कर भी आएगी तब भी इतना दूर क्यों कूदेगी। और दूसरी बात, क्या भैया कोई भाग कर कूदना चाहेगा? या तो कोई गलती से गिरेगा तो बिल्कुल पास में खड़ा होगा, या कोई गलत कदम उठाएगा तो भैया भाग के थोड़ा कूदेगा, वो तो खड़ा है वहीं से कूद जाएगा। और अगर किसी के साथ गलत होगा तो भी उसको इतना दूर कैसे फेंका जाएगा। तो इसी प्रकार कई सारी चीज़ों को लेकर बातें की गई, क्योंकि दिशा के जिस फ्लैट का दावा होता है उस फ्लैट में जो बालकनी है, बालकनी के नीचे बिल्कुल रोड नहीं है। मेन रोड में जाना है तो आपको शायद 8-10 फुट का गैप है, उसके बाद बाहर के मेन रोड में उनका शरीर बरामद हुआ था। इसी को लेकर सवाल बहुत सारे बने हुए थे, पर उसी बात को लेकर अभी लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि एसआईटी टीम जो जांच कर रही है हो सकता है कि जल्द ही वो उस फ्लैट तक भी पहुंचे, उस जगह तक भी पहुंचे और सीन को रिक्रिएट भी करे। और सीन जब रिक्रिएट होता है तो जितने लोग वहां मौजूद होते हैं उन सबको बुलाया जाता है, जितने लोग वहां पर होते हैं उन सबको कहा जाता है कि आप आओ, और डेफिनेटली उनसे एक चीज़ पूछी जाएगी कि अगर आप यहाँ मौजूद थे तो किसी ने देखा नहीं देखा, या फिर जो यहाँ मौजूद था क्या हुआ उस दिन, वो सब कुछ उनसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, और ख़ास करके दिशा केस में जब सवाल उठेंगे तो उनके जो कहा जा रहा है कि उस समय के मंगेतर बताए जा रहे थे, जो बॉयफ्रेंड बताए जा रहे थे, उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस जो अभी तक पेंडिंग है, पर दिशा केस में जिस प्रकार चीजें निकल के आ रही हैं, क्या अंत में जल्दी इस मामले में कोई बड़ी खबर निकल के आ सकती है एसआईटी की टीम की ओर से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर जिस प्रकार यहाँ पर बातें हो रही हैं, चीजें निकल के आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ गया, तो उसके बाद उम्मीद है कि जल्दी इस मामले में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में जल्दी बहुत सारी बड़ी चीजें सामने निकल के आएंगी, या फिर अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा? जो कुछ आपको
लगता हो आप अपनी राय कमेंट से रखिएगा, हम कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल के रख रहे हैं। और साथ में आपसे अपील ये भी करेंगे, वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, उसके साथ जुड़िएगा जहां पर आपको बॉलीवुड की न्यूज़ मिलेगी। वहीं पे कहा जा रहा है कि हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए। और अगर आप हमको इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम सागर भल्ला 18 के नाम से हमारा चैनल है। सबके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जाइए कुछ मत करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में जाइए, हमारे जो भी चैनल के लिंक है और सीधा आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।